ये मटर पुलाव आपको बिरयानी की याद दिला देगा। एक बार अगर आपने इस तरीके से खा लिया तो बार-बार बना के खाएँगे। छोटे हों या बड़े, सबको ये पसंद आने वाली मतलब पुलाव है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना भी आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 5 गिलास 4 गिलास के लगभग पानी रख दिया है और अब हमने लिया है 2 प्याज। तो प्याज को हम काट लेते हैं इस तरह से, छील के और प्याज काट लें। 1 गिलास चावल के लिए मैं 2 प्याज, 2 टमाटर और 8-10 कलियां लहसुन की छील के ले ली है, 4 सूखी मिर्च और 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। तो अगर आप बढ़ा के चावल लेना तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 गिलास 3 गिलास चावल लें और टमाटर कम कर दें, प्याज कम कर दें। तो 1 गिलास चावल के लिए रेशियो मैंने आपको बता दिया है कि 2 प्याज, 2 टमाटर और सारी चीज़ें हमने काट ली। तो पानी में उबाल आने लगा है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। तो पहले टमाटर को डाल देते हैं और इसे कम से कम 5 से 6 मिनट या 4 मिनट ज़रूर पकाएंगे। मतलब कभी-कभी होता है कि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी-कभी होता है टमाटर थोड़ा टाइम लगाता है। तो उस हिसाब से आपको इसे सॉफ्ट कर लेना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इनके छिलके निकलने लगेंगे, उतना हमें पकाना है। और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को रखेंगे, आगे हम इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसे छान लेते हैं क्योंकि 3 से 4 मिनट हमने इसे पकाया है। तो इसे छन्नी वाले बर्तन में भी आप छान सकते हैं, लेकिन इस तरह से छन्नी वाले करछी से ही निकाल लें, जिससे कि एक्स्ट्रा जो भी पानी है ना इसमें चला भी जाएगा और इस पानी को हम आराम से रख लेंगे, तो बाद में यूज़ करेंगे। इस तरह से सारे को छान लें और इसके छिलके को इस तरह से निकाल लें। टमाटर के छिलके को ज़रूर निकाल लीजिएगा, सारे ही छिलकों को निकाल लें। इससे ना जो हम बनाएंगे ग्रेवी, उसमें टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप छिलके को उतार के ही ग्राइंड कीजिएगा, ठंडा हो जाए फिर इसे ग्राइंड करना है। तो सारे ही छिलके को हमने उतार दिया है। अब इसे ठंडा हो जाने देते हैं थोड़ा सा। जब ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पे ठंडा हो गया है तो हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर आप जो पानी बचा है उसी में से 1-2 चम्मच पानी लेके और आप ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी ये ग्राइंड हो जाएगा। तो ग्राइंड करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पानी का यूज़ नहीं किया और ये बड़े आराम से ही ग्राइंड हो गया है। और यहाँ पे हमने 1 गिलास चावल लिया है, ये देखिए। और ये चावल नॉर्मल है, जो भी आप घर में खाते हैं ना वो चावल आप ले सकते हैं। इसी गिलास से हमने लिया है, आप चाहे तो बासमती का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें तेल और घी दोनों को मिला के डाल देंगे। तो घी ज़रूर डालिएगा। अगर 2 चम्मच आप तेल ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच आप घी भी ज़रूर डालें। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच घी और 2 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग डाल दिया है, 2 तेज़पत्ता डाला है। और जब थोड़ा सा तड़क गया तो 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया। जीरा भी तड़क जाए तो जो हमने ग्राइंड करके रखा था प्याज टमाटर को, उसको डाल देंगे। और डालने के बाद थोड़ा सा इस तरह से चला लें और फिर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल के और इसके अंदर डाल दें, जिससे कि जो भी बचा हुआ चीज़ है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। अब इसे हमें भूनना है। तो कम से कम हम इसे भूनेंगे 3 से 4 मिनट। 4 मिनट ज़रूर भून लें, जब तक कि तेल बाहर नहीं आ जाता, जब तक भूनना है। तो भुनाई बढ़िया कीजिएगा, जिससे कि जो पुलाव बनेगा ना उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब साथ ही में हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा लाल मिर्चा पाउडर, ये कश्मीरी मिर्चा है। और 1 चम्मच भर के हमने नमक डाल दिया है। कश्मीरी मिर्चा आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कलर अच्छा हो जाता है। अब इसे भूनना है। तो कुल मिला के हमने कहा 4-5 मिनट भूनना है। तो बीच में हमने मसालों को डाल दिया था और साथ ही में भून रहे हैं, तो इसी तरह से भूनना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेल बाहर की तरफ निकल रहा है, तो अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी भर के मटर, ये 250 ग्राम है मटर। तो मटर हमने उबाल लिया, मतलब पानी में डाल के इसे उबाल लिया था और ये जब सॉफ्ट हो गया तो फिर निकाल लिया। तो मटर को थोड़ा सा उबाल लीजिएगा, क्योंकि मटर आजकल थोड़े से टाइट आ रहे हैं। अगर टाइट नहीं है, बिल्कुल नरम है, तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। डाल के इसे भी 2 से ढाई मिनट भून लेना है, या फिर ये कहें कि जब तक मटर सॉफ्ट नहीं हो जाता जब तक भूनें। लेकिन हमने तो मटर को सॉफ्ट कर लिया, इसलिए मैं 1.5 से 2 मिनट ही भूनूंगी। अब इसमें साथ ही में धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे भी साथ में भूनेंगे। धनिया की पत्ती ज़रूर डालिएगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लेके आता है, इसलिए ज़रूर से भून लें। अब यहाँ पे देखिए, मटर और धनिया की पत्ती को भूनते हुए साथ में हमें हो गया है 2-2.5 मिनट। तो अच्छे से ये भुन गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल का हमने यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल घी बढ़ा के भी डाल सकते हैं। अब जो हमने चावल धुल के रखा था उसको डाल देंगे
और डाल के 1-1.5 मिनट इसे भी भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, लेकिन हाँ 1-1.5 मिनट भून लेंगे, क्योंकि जब हमने चावल धुला था जब से लेके अब तक ये 20 मिनट तक मतलब ये फूल गया है, चावल भीग चुका है, तो इसलिए टूटेगा नहीं। और बहुत तेज़ भी नहीं चलाइएगा। अगर आपने ज़्यादा देर तक भिगाया है ना, तो आप थोड़ा सा हल्के हाथों से ही इसे भूनें। और अगर आपने भिगा के नहीं रखा तो आप उसे भूनिएगा नहीं, आप डायरेक्ट से उसे चला के और डाल दें, नहीं तो ऐंठ जाएगा चावल। अब ये भुन गया है 1.5 मिनट, तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो इसी गिलास से हमने चावल लिया था, तो इसी गिलास से 2 गिलास पानी डालेंगे। तो जो हमने पानी बचा के रखा था टमाटर और प्याज को पकाते समय, उसी पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गिलास के लगभग परफेक्ट ये पानी हो गया है, और 2 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो मटर है ना वो सॉफ्ट है, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल रही हूँ, बस चावल को पकाने के लिए ही पानी डाला है। अगर आपके मटर कच्चे हैं तो 2.5 गिलास पानी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से चला लेंगे, और उबाल आने तक हम इसमें थोड़ा सा रुकेंगे। अब देखिए उबाल आ गया, तो आधा चम्मच नमक मैं फिर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। चावल का नमक अभी मैंने ऐड किया, और सारे सब्जियों का नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब इसे चलाने के बाद हम ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चलाते भी ज़रूर रहेंगे, ताकि नीचे चावल पकड़े नहीं। तो इस तरह से कई बार चलाइएगा चावल को, जिससे कि नीचे पकड़ेगा नहीं, और फिर ढक के पकाएंगे। लास्ट में जब सारा पानी सूख जाएगा तो हम इसे पकाएंगे ढक के लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए पानी लगभग इसका ख़त्म हो गया है, और बिल्कुल पानी कम हो गया है। तो बस इसे अच्छे से चला देते हैं, मिक्स कर देंगे इस तरह से, और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे। तो ढक के हमें पकाना है 8 से 10 मिनट, या फिर ये कह लें कि जब तक चावल सॉफ्ट नहीं हो जाता जब तक पकाना है। आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो 1 से 2 सीटी आने तक पका सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा पुलाव बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा टेस्टी पुलाव बना हुआ है। तो 8 मिनट मैंने पकाया, और थोड़ी देर बाद मैं इसे चला रही हूँ। तुरंत से अगर आप चलाएंगे ना तो ये नीचे तले में पकड़ लेगा, कुछ देर बाद ही इसे चलाइएगा। तो कुछ देर बाद मैं चला रही हूँ, और खिले खिले से चावल बने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे, और इसे भी मिला देंगे। तो पहले भी हमने धनिया की पत्ती डाली थी, थोड़ा सा बाद में मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। अभी तो ये बिल्कुल गर्म है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, लेकिन मतलब भाप निकल रहा है। जैसे जैसे ठंडा होगा ना, एक एक चावल आपका अलग अलग हो जाएगा। सच में मैं कहती हूँ आपसे। और ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है। इसके साथ आप रायता लें, या फिर कोई भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। जैसे मीट के साथ भी आप खा सकते हैं, चिकन के साथ खा सकते हैं, सबके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना धुआं है अभी चावल के अंदर। लेकिन मैं खा के आपको टेस्ट भी बताती हूँ कि बना कैसा है। तो मेरा बेटा बहुत शौक़ से इसे खाता है, और मुझे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।